डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 आज एक बार फिर हम अपना लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है पापा चीज़ मौत। पापा जी का वो परवाना, वो पतंगा जिसने उसको खोजा। His life's greatest setback was not having had the moth that he had discovered named after him. उसको ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा झटका लगा था वो परवाना जिसकी खोज उसने की तो उसका नाम उसके नाम पर नहीं रखा गया। That was really a setback for him. I fell into his drink. It fell into his drink one evening while he was sitting in the veranda of rest house after a long day in the field. ये जो परवाना था, एक दिन वो एक शाम वो अपने उस में बैठा था वरिंदा पर, तो वो उसके उस चाय के प्याले में गिर चुका था जो वो अपने खेत में था। As he picked it out, he noticed its unusual dense dorsal tufts. जब उसने उसे पकड़कर बाहर निकाला तो उसने पतंगे के पीछे वाले हिस्से के बालों को कुछों को गैर मामूली तौर पर घना पाया। वाइल ग्रोइंग एक्साइटमेंट, उसको बहुत खुशी महसूस हुई। ही माउंटेड इट, मेजर्ड इट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग प्लेस्ड इन द सन फॉर ए फ्यू आवर्स फॉर द अल्कोहल टू एवापोरेट। तो उसने क्या किया, उसने इसे और ज़्यादा गौर से देखा। बढ़ते हुए जज्बे के साथ उसने उसे टांग दिया, उसकी पैमाइश की और अगले सुबह कुछ घंटों तक धूप में छोड़ दिया था कि जो इसमें शराब की नमी उड़ जाए। देन ही कॉट द फर्स्ट ट्रेन बैक टू दिल्ली। तब उसने पहली वो रेलगाड़ी पकड़ी जो दिल्ली चली थी। तो टॉक्सोमिनिक अटेंशन एंड ही होप्ड फेम, उसको ये महसूस हुआ उसकी जो मशहूरियत हो जाए। आफ्टर 6 अनबियरेबल मंथ्स ऑफ एंग्जाइटी, परेशानी भरे 6 नाकाबिल बर्दाश्त महीनों के बाद, तो पापा चीज इंटेंस डिसअपॉइंटमेंट, जो उसकी वो नाउमीदी हो गई। ही वॉज टोल्ड दैट हिज मौत हैड फाइनली been identified as a slightly unusual race of a well-known species that belonged to the tropical family Lemuridae. परेशानी भरी 6 नाकाबिल बर्दाश्त महीने जो उसने गुजारे थे, जब उसकी नाउमीदी हो गई, आखिर में उसके पतंगे की बहुत जाने पहचाने दर्जे के पतंगों में से थोड़ी सी गैर मामूली नस्ल वाले पतंगे के तौर पर पहचाना गया, ऐसा कि जो कि लेमरिडी नाम के गर्म तरीन इलाकों में रहने वाली नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। द रियल ब्लो केम 12 ईयर्स आफ्टर, असली झटका जो उसको वो 12 साल बाद उसको लगा। when as a consequence of a radical taxonomic reshuffle, lepidopterists decided that Papaji's moth was in fact a separate species and genus hitherto unknown to science. दर्जाबंदी को फिर से बदलकर नतीजा ये निकला, पतंगों के बारे में माहिर साइंसदानों का यह फैसला है कि पापाजी वाला पतंगा शायद अलग नस्ल का पतंगा था और ऐसी जिनसी था जिसका अभी तक साइंस कोई पता नहीं था। जबकि बिला शक पापाजी रिटायर हो चुका था। पापाजी हैड रिटायर्ड एंड मूव टू अमीनियम, वो अमीनियम जा गया। इट वाज टू लेट फॉर हिम, ये उसके लिए देर हुआ था टू एसर्ट हिज क्लेम टू द डिस्कवरी, जो उसने खोज निकाली वो उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता था। His mouth was named after the acting director of the Department of Entomology, a junior officer whom Papaji had always disliked. उसके पतंगे का नाम महकमा हशरियात के कायमी मकाम डायरेक्टर के नाम पर रखा गया, जो कि एक जूनियर अफसर था जिसे अक्सर पापाजी हमेशा नापसंद करता रहता था। इन द ईयर्स टू कम, आने वाले सालों में, इवन दो अगरचे ही हैड बीन इल ह्यूमर्ड लॉन्ग बिफोर द डिस्कवर्ड द मौत, बहुत पहले के वक्त से वो बदमिजाजी रहा, इसके गुस्से अचानक भड़क उठने के लिए पापाजी's mouth was held responsible for his black moods and sudden bouts of temper.
اس کی بد مزاجی کی وجہ یہی تھا کہ پاپا جی کے پتنگے کو ذمہ دار پایا جاتا تھا. It is pernicious ghost grey, furry, and with unusually dense dorsal tufts haunted every house that he ever lived in. اس کے خوفناک برے رشتے دار پچھلے حصے والے غیر معمولی گچھوں کا تصویر ہر اس گھر میں گھومتا رہتا تھا جہاں وہ کبھی رہتا کر. It tormented him and his children and his children's children. کیا ہوا؟ اس کو چاہیے اس کو اذیت دیتا رہا اس کے بچوں کو اور اس کے بچوں کے بچوں کو. تب تک کے لیے خدا حافظ. کل ہم انشاءاللہ ایک بار پھر حاضر ہوں گے.